दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। धनपत नाम का एक व्यापारी एक गांव में रहता था। धनपत का कारोबार दूर दूर के नगरों तक फैला था। वह एक बहुत ही अमीर इंसान था, लेकिन था वह पहले दर्जे का एक कंजूस। वह एक एक पैसा बहुत ही सोच समझ कर खर्च करता था। धनपत सेठ इतना कंजूस था कि वह घर में सूखी रोटी और एक सब्जी ही खाता था। उसकी मानो तो तरह तरह के पकवान बनाना जैसे पैसों की बर्बादी हो। वह घर के बने हुए सीधे सादे कपड़े ही पहनता था। कभी कोई भी महंगी पोशाक उसने आज तक नहीं खरीदी। धनपत का घर इतना बड़ा था, फिर भी उसके घर में एक भी नौकर चाकर नहीं था। घर का सारा काम उसकी पत्नी को ही करना पड़ता था। धनपत की कोई संतान भी नहीं थी। वो जहां पर भी जाता वह पैदल ही जाता। पूरा गांव जानता था कि उसके पास बहुत धन है, लेकिन फिर भी वह महाकंजूस है। इसीलिए लोगों ने उसका नाम कंजूस मक्खी चूस धनपत रखा हुआ था। वह जो भी पैसे कमाता था उसको सोने के सिक्कों में बदल कर रख लेता था। एक बार सेठ धनपत की पत्नी ने सेठ से कहा, देखो जी, हमारे पास इतनी धन दौलत है, फिर भी आप मुझे एक छोटा सा सुख भी नहीं दे सकते। इतने बड़े घर के लिए कम से कम एक नौकर का इंतजाम तो करवा ही दो, वरना मैं कल से खाना भी नहीं बनाऊंगी। कंजूस सेठ का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ा। धनपत सेठ ने एक नौकर को रखने का फैसला किया। फिर शुरू हो गई नौकर की तलाश, जो घर के हर काम में माहिर हो और तनख्वाह भी बहुत कम ले। अब क्योंकि सेठ धनपत की कंजूसी पूरे गांव में मशहूर थी, तो कोई भी नौकर उसके पास काम करने को राजी नहीं था। सब जानते थे कि जो खुद सूखी रोटी खाता है वह नौकरों को भला क्या ही देगा। खैर, काफी ढूंढने के बाद भी जब कोई नौकर नहीं मिला, तो सेठ ने अपने दोस्त मुखिया से कहा कि उसके लिए कोई नौकर का इंतजाम करवा दे। मुखिया भी जानता था कि सेठ बहुत ही कंजूस है, लेकिन आज तक सेठ धनपत ने कभी किसी दूसरे का बुरा नहीं किया था। इसलिए मुखिया नौकर ढूंढने के लिए राजी हो गया। कुछ दिन के बाद मुखिया जी खुद एक आदमी को लेकर सेठ धनपत के घर पर आए और ये बताया कि ये आदमी सेठ के घर में नौकर का काम करने के लिए राजी है। उस आदमी का नाम था सत्तू। सत्तू ने सेठ धनपत से काम की बात की और सत्तू ने पूछा, मालिक, काम तो मैं सारे कर दूंगा, लेकिन आप पहले ये तो बताओ कि खाने के साथ साथ आप मुझे महीने की पगार कितनी दोगे। अब सेठ महाकंजूस जो ठहरा, उसने कहा, देख सत्तू, तू काम शुरू कर दे, तेरे काम को देखकर मैं तुझे कुछ दे दूंगा। हालांकि सेठ की बातों में पगार कितनी मिलेगी ये बिल्कुल भी साफ नहीं था। उसने काम के बदले कुछ दे दूंगा ये कहा था। फिर भी सत्तू काम करने के लिए मान गया। ये सब बातें मुखिया के सामने ही तय हुई और फिर मुखिया जी वापस अपने घर को लौट गए। सत्तू पूरी मेहनत से घर के सारे काम करने लगा। वह हर काम को दौड़ दौड़ कर पूरा करता। किसी भी काम में वह कोई कसर नहीं छोड़ता था। देखते ही देखते महीना पूरा हो गया और सत्तू को पगार देने का समय भी आ गया। तो सत्तू ने सेठ को कहा, सेठ जी, अब महीना पूरा हो गया है, तो आप मुझे मेरी पगार दे दीजिए ताकि मैं अपना गुजारा कर सकूं। सेठ धनपत ने कहा, हाँ जरूर। हालांकि जिस मेहनत और मुस्तैदी से सत्तू ने घर का काम किया था, तो उसके 500 रुपए महीना तो बनते ही थे। लेकिन कंजूस सेठ ने जेब से सिर्फ 50 रुपए ही निकाले और उसने वे 50 रुपए सत्तू के हाथ में थमाते हुए कहा, ये ले सत्तू, पूरे 50 है, तू भी क्या याद रखेगा। 50 रुपए देखकर सत्तू का मन जलने लगा। उसने तुरंत सेठ जी के पैसे वापस थमाते हुए कहा, हुजूर, इतने कम पैसों में तो मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा, इन्हें आप ही रख लो और मुझे तो वे दे दो जो मुखिया जी के सामने तय हुआ था। सेठ ने हैरानी से पूछा, क्या तय हुआ था मुखिया के सामने। सत्तू तपाक से बोला, आपने कहा था मेरे काम के बदले में आप मुझे कुछ दे देंगे। मुझे 50 रुपए नहीं बल्कि कुछ दे दीजिए। नौकर ने चालाकी से काम लिया और उसने सेठ जी की बातों में से कुछ शब्द पकड़ लिया। असल में तो कुछ नाम की कोई चीज इस दुनिया में होती ही नहीं जो सेठ सत्तू को थमा दे। सत्तू की बात सुनकर सेठ जी का माथा ठनका
वे समझ गए कि ये नौकर तो बहुत ही चालाक है। सेठ ने तुरंत और पैसे निकालकर कुल 300 रुपए नौकर को देने चाहे, पर नौकर तो एक ही जिद पर अड़ गया कि उसे पैसे नहीं बल्कि कुछ चाहिए, जो कि तय हुआ था। बात को बिगड़ता देखकर सेठ ने पूरे 500 रुपए नौकर को देने चाहे, लेकिन नौकर तो अपनी बात से टस से मस भी नहीं हुआ। उसे तो बस कुछ चाहिए था, 500 रुपए नहीं। अब तो सेठ धनपत घबरा गया। उसने कहा, ठीक है, अब हम कल इस बारे में बात करेंगे। अगले दिन सेठ धनपत मुखिया के घर पहुंचा और उसने मुखिया को पूरी बात बताई कि नौकर तो 500 रुपए लेने के लिए भी तैयार नहीं है और कहता है कि उसे बस कुछ ही चाहिए। मुखिया ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम मुझे एक गिलास बढ़िया सी लस्सी पिला देना और बाकी वैसा ही करना जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ। फिर मुखिया ने धनपत को अपनी योजना बताई। मुखिया की सारी बातें सुनकर सेठ धनपत वहां से अपने घर वापस चला गया। अगली सुबह मुखिया सेठ धनपत के घर पहुंच गया। मुखिया ने सत्तू से कहा, क्यों भाई सत्तू, तुझे 500 रुपया महीना भी कम लग रहे हैं जो सेठ जी तुझे दे रहे हैं? सत्तू ने कहा, मुखिया जी, आपके सामने ही तो तय हुआ था कि मेरे काम के बदले में सेठ जी मुझे कुछ दे देंगे। मैं तो बस वह कुछ ही मांग रहा हूँ। मुखिया भी सत्तू की चालाकी को समझ रहा था। आखिर मुखिया ने सेठ जी से कहा, क्यों सेठ जी, आज मेरी कोई आवभगत नहीं होगी? फिर सेठ ने सत्तू को इशारा करते हुए कहा, सत्तू, जा, रसोई घर में हांडी में दही रखा हुआ है, उसकी बढ़िया सी लस्सी बनाकर मुखिया जी को पिला दे। फिर सत्तू दौड़ दौड़ कर रसोई घर में गया और हांडी को उसने अपने हाथ में उठा लिया और फिर हांडी के अंदर झांका तो दही के ऊपर धूल मिट्टी के कण बिखरे हुए थे। सत्तू रसोई घर से ही चिल्लाकर बोला, मालिक, दही में तो कुछ गिरा हुआ है। सेठ ने कहा, क्या कहा? सुनाई नहीं दे रहा है, एक बार फिर से बोल। सत्तू ने कहा, हुजूर, दही में कुछ गिरा हुआ है। सेठ ने झट से कहा, वह कुछ मैंने तेरे लिए ही रखा है, तेरे काम के बदले में तुझे कुछ चाहिए था ना। वह हांडी जो तेरे हाथ में है उसमें से तू अपना कुछ ले ले, फिर तेरा और मेरा हिसाब बराबर हो जाएगा। ये सुनकर चालाक नौकर समझ गया कि सेठ धनपत ने उसे सबक सिखाने के लिए ही ये सब किया है और अब मुखिया भी वहीं पर था। फिर मुखिया ने भी कहा, हाँ भाई सत्तू, अब तो खुश है ना, तुझे तेरा कुछ मिल ही गया। सत्तू दौड़ते दौड़ते रसोई घर से आया और अपनी बात पर शर्मिंदा होते हुए उसने कहा कि वे ये सब सेठ जी की कंजूसी की वजह से ही कर रहा था। इस बात को मुखिया भी समझता था कि सत्तू इस कंजूस सेठ को सबक सिखाने के लिए ही ये सब कर रहा था। तब सेठ धनपत ने भी अपनी कंजूसी के लिए सत्तू और मुखिया से माफी मांगी और आइंदा इस तरह की कंजूसी वाली हरकत ना करने का वादा किया। अब सत्तू भी 500 रुपया महीना पगार पर सेठ धनपत के सभी काम फिर से दौड़ दौड़ कर करने लगा। तो दोस्तों, इसी तरह की मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।